नमस्कार दोस्तों, एनकेजी के सेंटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में जीके से संबंधित प्रश्न हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देर न करते हुए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, विश्व का वह कौन सा देश है जहां प्रजनन दर सबसे अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं ए अल्जीरिया, बी नाइजर, सी मोरक्को, डी नामीबिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नाइजर। नाइजर में प्रजनन दर 7.1 प्रति महिला है, यानी कि एक मां अपने जीवन में 7 बच्चों को जन्म देती है। सवाल नंबर 2, कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्वीडन, बी फिनलैंड, सी इंडोनेशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वीडन। स्वीडन देश में लगभग 2,21,800 द्वीप है। सवाल नंबर 3, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी पोटेशियम, डी ऑक्सीजन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। मनुष्य में ऑक्सीजन की मात्रा 65% होता है। सवाल नंबर 4, यूरोप का प्लेग्राउंड किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी को, बी स्विट्जरलैंड को, सी नीदरलैंड को, डी डेनमार्क को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड को। सवाल नंबर 5, सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने संविधान सभा की मांग की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए सरोजनी नायडू ने, बी महात्मा गांधी ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी बाल गंगाधर तिलक ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा की मांग पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में की थी। सवाल नंबर 6, विश्व का वह कौन सा जानवर है जो सर्वाधिक ऊंची छलांग लगा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए घोड़ा, बी चीता, सी कंगारू, डी हिरण। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कंगारू। कंगारू एक ऐसा जानवर है जो केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है और यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है। कंगारू को पहली बार कैप्टन कुक ने 1773 में देखा था, तभी ये दुनिया के सामने आया। कंगारू जमीन से 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है। सवाल नंबर 7, मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कितने वर्ष तक होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 40 साल, बी 65 साल, सी 35 साल, डी 25 साल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 40 साल। मानव शरीर के अधिकांश अंग 25 से 30 साल की उम्र के बाद विकसित होना बंद हो जाते हैं, लेकिन मानव मस्तिष्क 40 साल की उम्र तक विकसित होता रहता है। सवाल नंबर 8, गरीबों का सेब किस फल को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमरूद को, बी पपीता को, सी नाशपाती को, डी बेर को। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बेर को। सवाल नंबर 9, भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं
ए 1843 में, बी 1890 में, सी 1833 में, डी 1881 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1890 में। ब्रिटिश शासनकाल में मिल मजदूरों को 7 दिन काम करना पड़ता था और उन्हें खाने के लिए बीच में लंच ब्रेक भी नहीं दिया जाता था। इस वजह से मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, लेकिन कोई भी इस संबंध में अंग्रेजों के सामने आवाज नहीं उठाता था। तब कर्मचारी यूनियन के नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1881 में अंग्रेजों के सामने एक दिन की छुट्टी और काम के बीच में लंच ब्रेक का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। नारायण मेघाजी लोखंडे उनके इस बर्ताव से बड़े नाराज हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। लगातार 8 साल चले इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी। 10 जून 1890 को अंग्रेज सरकार ने रविवार के दिन अवकाश की घोषणा कर दी। तभी से हर रविवार को छुट्टी मिलनी शुरू हो गई और आधे घंटे का लंच ब्रेक भी मिलने लगा। सवाल नंबर 10, वह कौन सा पेड़ है जिसके काटने पर खून निकलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए चैपल ट्री, बी ग्रेट सिकुआ ट्री, सी कैंडनस्टिक ट्री, डी ब्लडवुड ट्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्लडवुड ट्री। ये पेड़ अफ्रीका के देशों में पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम सेरोकार्पस एंगोलेंसिस है। इसे काटने पर या इसके टहनियों के टूटने पर खून जैसा लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है। अफ्रीकी देश के लोग इस पेड़ को चमत्कारी मानते हैं क्योंकि इसकी मदद से कई तरह की दवाएं बनती हैं। इस पेड़ से निकलने वाले लाल रंग के तरल पदार्थ से खून से जुड़ी कई बीमारियों को भी ठीक किया जाता है। वहीं स्किन, आंखों और पेट से जुड़ी बीमारियों का भी इससे इलाज होता है। इसके साथ मलेरिया या गंभीर चोट को भी ठीक करने में इस पेड़ से निकलने वाला तरल पदार्थ सहायक होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों के लिए इस चैनल पर बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।